अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। राजेंद्र नगर इलाके में फिर से दिखाई दिया तेंदुआ, मुकामी अफराद में खौफ हिरास का माहौल। मुल्क में कोरोना से पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 331 हलाकतें और 9,987 नए मामले। मजदूरों को 15 दिन के अंदर उनके मतलूबा मकामात रवाना करने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। दिल्ली में जुलाई तक 5 लाख तक पहुंच सकते हैं कोरोना के केसेस, 80,000 बेड्स की होगी जरूरत, मनीष सिसोदिया का बयान। और हज 2020 ममलिकत सऊदी अरब का आज़मीन की तादाद कम करने पर गौर। और अब खबरों की तफसील। इलाके राजेंद्र नगर में एक मरतबा फिर तेंदुआ नजर आया। तेंदुए की मौजूदगी के साथ ही मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। इत्तलात हैं कि तेंदुआ ज़रई यूनिवर्सिटी के पास घूमता हुआ नजर आया। उसकी सीसीटीवी में फुटेज कैद हो गई हैं, जिसमें वो एक फार्म हाउस की खिड़की से झांकता हुआ नजर आया। मुकामी अफराद की जानिब से तेंदुए को पकड़ने का मुतालबा किया जा रहा है। नाचारम पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े मल्लापुर इलाके में वाक़े केमिकल लैब में मामूली सी आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इत्तला के साथ ही आतिशफरू अमला मुकाम वाक़े पर पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया गया। मुकामी अवाम ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस इलाके में लापरवाही की वजह से ही ये हादसा पेश आया है। इज्जत की खातिर घर वालों ने अपनी ही हामिला बेटी का कत्ल कर दिया जब उन्हें पता चला कि उसकी जिस्मानी ताल्लुकात निचली ज़ात के लड़के से हो गए हैं, जिसके नतीजे में वो हामिला हो गई है। लड़की का ताल्लुक ऊंचे तबके से था और वो लड़के का छोटी ज़ात से है। ये अफसोसनाक वाक़या ज़िले गदवाल के कुलकुंटला में पेश आया, जहां कुलकुंटला से ताल्लुक़ रखने वाली 20 साला दिव्या आंध्र प्रदेश के ज़िले कर्नूल के एक खानगी कॉलेज में तालीम हासिल कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से हो गई। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से दिव्या अपने घर वापस हुई। चंद दिनों बाद उसकी माँ ने महसूस किया कि उसकी बेटी हामिला है। उसने अपने शौहर को इस बात से वाकिफ़ करवाया। उस जोड़े ने उसकी पिटाई की और उससे कहा कि वो अबार्शन करवा दे। ताहम दिव्या ने अपने वालिदैन की बात मानने से इनकार कर दिया। बाद अज़ां वालिदैन ने लड़की का तकिए की मदद से गला दबाकर उसे हलाक कर दिया जब वो सो रही थी, और गांव वालों से कहा कि खराबी सेहत की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई है। उन्होंने नाश की आखिरी रसूमात की कोशिश की, ताहम विलेज रेवेन्यू ऑफिसर को लड़की की मौत के बारे में पता चला, जिसने पुलिस को चौकस किया। इब्तिदा में मुश्तबा मौत का एक मामला दर्ज कर लिया गया, ताहम जाँच के बाद इस मामले को कत्ल के मामले में तब्दील कर दिया गया। जाँच के दौरान उसके वालिदैन ने इतराफ़ जुर्म कर लिया, जिसके बाद उन दोनों को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्तलिफ सूबों में फंसे मजदूरों को 15 दिन के अंदर उनके मतलूबा मकामात पर भेजने का हुक्म दिया है। जस्टिस अशोक भूषण की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने मुहाजिर मजदूरों की हालत ज़ार पर अज खुद नोटिस वाली दरख्वास्त पर अपना हुक्म सुनाते हुए कहा कि मुहाजिर मजदूरों को आज से 15 दिन के अंदर अपने गाँव या उनके मतलूबा मुकाम पर भेजने का मुकम्मल इंतज़ाम किया जाए। अदालत ने कहा कि रियासती हुकूमतों की दरख्वास्त पर रेलवे 24 घंटों की श्रमिक स्पेशल ट्रेन फ्राहम करवाएगी। बेंच ने अपने हुक्म में वाज़ेह किया है कि अपने घरों को जाने की कोशिश में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले मजदूरों के खिलाफ दायर मुकदमात वापस लिए जाएंगे। बेंच ने तमाम मुहाजिर मजदूरों की शिनाख्त करते हुए तफसीली मालूमात वाला डेटा तैयार करने का हुक्म दिया और कहा कि रियासती हुकूमतें और मरकज़ के ज़ेरे कंट्रोल रियासतें वापस लौटने वाले मजदूरों के लिए मुलाजिमत का मनसूबा तैयार करेंगी और उसकी जानकारी तफसीलात गाँवों और ब्लॉक सतह तक जल्द से जल्द पहुँचाई जाएंगी। मुशावरत मराकज़ लोगों को इन स्कीमों के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन के मामले मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि क्या दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिट की सतह पर लोग इन्फेक्शन से दो चार हो रहे हैं। इस मसले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल और नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के आज एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। तबादला ख्याल करने के बाद नायब वज़ीर आला ने कहा कि मरकज़ के मुताबिक फ़िलहाल दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड जैसे हालात नहीं हैं। इस इजलास में कहा गया है कि दिल्ली हुकूमत का अंदाज़ा है कि 12 से 13 दिन में कोरोना के केसेस दुगने हो सकते हैं। 15 जून तक कौमी दारुल हुकूमत में 44,000 मामले होने का अंदेशा है। ऐसे में दिल्ली के हॉस्पिटल्स में मरीजों के इलाज के लिए 6,000 बेड्स की ज़रूरत होगी। वहीं 30 जून तक दिल्ली में 1 लाख कोरोना केसेस हो जाएंगे। इस वक्त 15,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। मनीष सिसोदिया ने बताया कि 15 जुलाई तक 2 लाख से ज़्यादा केसेस के लिए 33,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं 31 जुलाई तक 5.5 लाख बेड्स केसेस होंगे, जिसके लिए 80,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी।
15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए कैबिनेट ने, दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया था। मुल्क में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 331 अमवात हुई हैं और इस अरसे के दौरान मुतासरीन के नए केसेस की तादाद भी बढ़कर 9,987 हो गई है। मंगल को सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,66,598 हो गई है, जिनमें 9,987 नए केसेस भी शामिल हैं, जबकि इस बीमारी से 7,466 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के 12,09,917 फ़आल केसेस भी हैं, जबकि 12,09,215 इस वबा से छुटकारा पाने में कामयाब हुए हैं। इस वबा से हिंदुस्तान में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत महाराष्ट्र में 2,553 केसेस दर्ज हुए हैं और 109 अफराद की मौत हुई है। रियासत में इस जानलेवा वायरस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 88,528 हुई है और इस वबा से हलाक शुदगान की मजमूई तादाद बढ़कर 3,169 हो गई है। इस अरसे के दौरान रियासत में 1,661 अफराद सेहतमंद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी कायद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी वालदा कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। उन दोनों की तबीयत गुज़िश्ता चंद दिन से ख़राब थी, जिस पर उन्हें दिल्ली के मैक्स साकित हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है, जहां सिंधिया और उनकी वालदा माधवी राजे सिंधिया में कोरोना वायरस मुस्बत पाए जाने की तस्दीक हुई है। बताया गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोरोना की अलामत दिखाई दे रही थी, जबकि उनकी वालदा में वायरस के कोई अलामत दिखाई नहीं दिए। इसके बावजूद भी वो मुतासिर हो गईं। कोरोना बहरान और इम्फान तूफान की तबाही के दरमियान मगरबी बंगाल में पहली वर्चुअल रैली से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ममता हुकूमत की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि पूरे मुल्क में जमहूरी रिवायात मजबूत हो रही हैं, लेकिन मगरबी बंगाल वाहिद रियासत है जहाँ सियासी तशद्दुद के वाक़यात में कमी आने के बजाय इजाफा होता जा रहा है और यहाँ जमहूरियत के नाम की कोई चीज़ नहीं है। साल 2014 से 2020 तक सियासी तशद्दुद में मरने वाले पार्टी वर्करों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि महलूक पार्टी वर्करों को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि और उनके अहले खाना को यकीन दिलाता हूं कि उनके अजीज़ों ने सोनार बंगला की तामीर के लिए अपनी जान कुर्बानी जो पेश की है वो रायगा नहीं जाएगी। हुकूमत सऊदी अरब ने मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 1 लाख से ज़ायद होने के बाद रवां बरस हज में आज़मीन की तादाद को बड़े पैमाने पर कम करने की तजवीज़ पर गौर करना शुरू कर दिया है। आलमी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक जारिया साल जुलाई के आखिर में हज शुरू होगा, लेकिन सऊदी हुकूमत आज़मीन की तादाद को कम करने पर गौर कर रही है। हज के मामला से जुड़े ज़राए का कहना था कि हुक्काम जारिया साल सिर्फ अलामती तादाद को हज की इजाज़त देने पर गौर कर रहे हैं, जबकि बुजुर्गों पर पाबंदी और सेहत के हवाले से सख्ती की जाएगी। दुनिया में कोरोना वायरस की वबा से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 70.75 लाख से ज़्यादा हो गई है, जबकि अब तक इस वबा की जद में आने से तकरीबन 4.05 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर CSSE के ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस ने अब तक
70,74,998 अफराद को मुतासिर किया है और 4,04,985 अफराद को दुनिया भर में हलाक हुए हैं। इस मामले में अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर है, जबकि ब्राज़ील दूसरे नंबर पर और रूस तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ इस वबा की वजह से अमवात की तादाद के मामले में भी अमेरिका पहले, बरतानिया दूसरे और ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है। दुनिया में कोहराम मचा रहे और कोरोना वायरस की अभी तक कोई दवा नहीं बन पाई है। साइंसदान दिन रात इस वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। अब कोविड-19 के खात्मे के लिए साइंसदान ने एक इलाज खोजा है। गाय के जिस्म में के एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल कोरोना वायरस को ख़त्म करने में कामयाबी मिल सकती है। अमेरिका की एक एंटीबायोटिक कंपनी से बायोनोम्बरट्यूटिस ने यह दावा किया है कि कंपनी जल्द ही इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाली है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। राजेंद्र नगर इलाके में फिर से दिखाई दिया तेंदुआ, मुकामी अफराद में खौफ हिरास का माहौल। मुल्क में कोरोना से पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 331 हलाकतें और 9,987 नए मामले। मजदूरों को 15 दिन के अंदर उनके मतलूबा मकामात रवाना करने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। दिल्ली में जुलाई तक 5 लाख तक पहुंच सकते हैं कोरोना के केसेस, 80,000 बेड्स की होगी जरूरत, मनीष सिसोदिया का बयान। और हज 2020 ममलिकत सऊदी अरब का आज़मीन की तादाद कम करने पर गौर। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।